गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अपना वॉइस का टॉपिक चल रहा था जिसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस चल रहे थे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने इंट्रांजिटिव वर्ब को डिस्कस कर दिया था। आज ट्रांजिटिव वर्ब की बारी है। ठीक है, तो देखते हैं ये सेंटेंसेस कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको एक फार्मूला बताया था, सबसे पहले हम उसको रिकलेक्ट करते हैं। जैसे अब ये सेंटेंस है, प्लीज़ डू इट फॉर मी, कृपया ये काम आप मेरे लिए करें। अब यहाँ पर किसको बोला जा रहा है काम करने के लिए? यू को। ठीक है, बोलने वाला कौन है? आई। तो मैं इनसे क्या कर रहा हूँ? मैं यू से क्या कर रहा हूँ? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन बताई थी, एक काल्पनिक एक स्थिति अपने मन में सोचिए कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जैसे क्योंकि आपसे क्यों? क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है। उनमें सब्जेक्ट कौन होता है? यू। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू। रिक्वेस्ट क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसेस के अंदर रिक्वेस्ट का भाव है। इस सेंटेंस में प्लीज डू इट फॉर मी, तो यहां पे रिक्वेस्ट का भाव है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू इट फॉर मी। आई रिक्वेस्ट यू टू डू इट फॉर मी। जैसे ये हो गया। अब आप जब ये टू लगाओगे तो प्लीज हट जाएगा। अब जब हम इसकी वॉइस चेंज करेंगे तो क्या होगा कि जो यू है यहां पर, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये यहां पे सब्जेक्ट बन के आ जाएगा। यू आर रिक्वेस्ट से क्या बने? आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। और टू, अब जब हम इसकी वॉइस चेंज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। ठीक है, दोबारा से समझ लो कि प्लीज डू इट फॉर मी, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। इसमें सब्जेक्ट कौन है? यू है। तो हमने काल्पनिक सिचुएशन बनाई कि जिसमें मैं आई यू से कह रहा हूं कि प्लीज डू इट फॉर मी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू, ये हमने अपने पास से लगा दिया। और जब उसकी वॉइस चेंज हम करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो ये सेंटेंस जिसकी वॉइस हमको चेंज करनी थी उसको ऐसे के ऐसा लिख दिया। वहां से हमने प्लीज वगैरह जो सेंटेंसेस थे, प्लीज वगैरह वाले जो वर्ड्स थे उनको हटा करके। ठीक है, नेक्स्ट को देखो, प्लीज पोस्ट दिस लेटर। अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू पोस्ट दिस लेटर। प्लीज को तो हमने हटा दिया। अब आई रिक्वेस्ट यू का क्या बन गया? यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड। और उसके बाद में टू यहां पे जोड़ करके, टू लगा करके पोस्ट दिस लेटर। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखो, ओपन द डोर प्लीज। अब इसके अंदर फिर अगेन वही सिचुएशन आप मान लो, आई रिक्वेस्ट यू टू ओपन द डोर। प्लीज को हमने हटा दिया। अब आई रिक्वेस्ट यू का क्या बन गया? यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। नेक्स्ट देखो, अगेन वो सिचुएशन हमने मान ली, स्विच ऑफ द लाइट्स। किसको कहा जा रहा है स्विच ऑफ द लाइट्स? यू को कहा जा रहा है ना। रिक्वेस्ट की जा रही है किसके द्वारा? मेरे द्वारा की जा रही है, क्योंकि बोलने वाला मैं हूं। जो सुनने वाला है वो कौन सा होता है? सेकंड पर्सन। और जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन से बोलता है, थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है। तो इसलिए इस सिचुएशन के अंदर आई बनाया गया है। आई रिक्वेस्ट यू, या आई सजेस्ट यू, आई एडवाइज यू, आई ऑर्डर यू। ठीक है, तो अब आई एडवाइज यू की हम वॉइस चेंज कर रहे हैं यहां पे, आई एडवाइज यू या आई रिक्वेस्ट यू, तो यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये आई है, उसको बाई मी बनना था, ये हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि सिचुएशन हम केवल एक मान रहे हैं।
वास्तव में तो ये सेंटेंस यहाँ पे है नहीं कि जो हम यहाँ पे बाई मी लगाएंगे। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको आप देखो, आई रिक्वेस्ट यू स्विच ऑफ द लाइट्स प्लीज। अब आई रिक्वेस्ट यू की वॉइस चेंज क्या हो जाएगी, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब बाई मी तो हम यहां पे लगाएंगे नहीं, क्योंकि वास्तव में तो ये है लिखा हुआ थोड़ी है कोई, आई रिक्वेस्ट यू, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द लाइट्स। तो जो रिक्वेस्ट वाले थे उसको हमने उसी फार्मूले से कर लिया। अब जो दूसरे वाले सेंटेंसेस हैं ये एडवाइस वाले हैं, ठीक है, और ये जो हैं ये आदेश वाले हैं, कमांड वाले हैं, ऑर्डर और कमांड वाले हैं। अब एडवाइस वाले जो हैं उनको एक तो हम उसी हिसाब से कर देंगे, ये फार्मूला है, जैसे आई एडवाइस यू टू हेल्प द पुअर, ठीक है, तो यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर। इसके अलावा भी हम इसको एक दूसरे ढंग से कर सकते हैं। सलाह है तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, द पुअर, जो यहां पे ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना लो, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। जो एडवाइस वाले हैं, जो सजेशन वाले हैं, उनके अंदर सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना करके और शुड भी लगा करके, और जो वर्ब थी उसको हमने वैसे का वैसा कर दिया। जैसे डोंट टेल ए लाई, ठीक है, सलाह है यहां पर, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल ए लाई, एक तो ये वाला बना दिया, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू टेल ए लाई, एक। और दूसरा ए लाई, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्या बना लिया यहां पे सब्जेक्ट, ए लाई शुड नॉट बी टोल्ड, शुड डोंट है ना, तो ये शुड नॉट हो जाएगा, ये शुड नॉट बी, और टेल की तो थर्ड फॉर्म में टोल्ड हो जाएगा। टेल की जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो टेल की बन जाएंगे थर्ड फॉर्म में टोल्ड, बी टोल्ड, ठीक है। अब ये देखो हेट नन, अगेन सलाह है, तो एक तो वही वाला हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेट नन, यू आर एडवाइज्ड टू हेट नन। और दूसरा ये जो नन है ये यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या मान लेंगे, क्या बनाएंगे यहां पे सब्जेक्ट नन, और उसके बाद में एडवाइस है तो इसलिए शुड, नन शुड बी हेटेड, नन शुड बी हेटेड। अब अगला देखो, टेक एक्सरसाइज डेली, एक तो वही वाला फार्मूला, यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली। जैसे हम इसको मानेंगे ना, आई एडवाइज यू टू टेक एक्सरसाइज डेली, तो आई एडवाइज यू का क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड बाई मी, तो बाई मी को हटा दो, यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली, यू आर एडवाइज्ड टू टेक एक्सरसाइज डेली, एक। और दूसरी एक्सरसाइज शुड बी टेकन डेली, एक्सरसाइज जो है ना, एक्सरसाइज ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा एक्सरसाइज, और सलाह है इसलिए यहां पे आपको बताया कि शुड के अंदर शुड बी, क्योंकि जब हम वॉइस करते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर बी की कोई फॉर्म आती है, तो शुड के साथ में क्या आएगा, बी आएगा। शुड मॉडल है ना, तो मॉडल के साथ में बी आएगा, शुड बी। अब टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टेकन, टेकन डेली। तो ये आपको एडवाइस और सजेशन वाले बता दिए।
अब इन पे आओ जो कि आदेश वाले और कमांड वाले हैं। पोस्ट दिस लेटर एट वंस, तुरंत इस लेटर को पोस्ट करो। तो यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस, एक तो ये हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर एट वंस, एक। और दूसरा, अब इसको हम लेट के फार्मूले से बनाते हैं। लेट, सबसे पहले लगाओ लेट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट था, उसको यहां पे ले आओ, सब्जेक्ट बनाकर लेट दिस लेटर, ठीक है। और उसके बाद में अपने को बी की फॉर्म चाहिए, बी, लेट दिस लेटर बी। अब पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, पोस्टेड, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड एट वंस। दोबारा से देख लो, पोस्ट दिस लेटर एट वंस, तो हमने लेट लगाया, लेट, और उसके बाद में जो ये ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना करके ले आए, लेट दिस लेटर, और उसके बाद में बी की फॉर्म बी आ गई, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो चेंज द वॉइस में लगती है, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, और उसके बाद में जो एडवांस था, जो बचा हुआ जो एडवर्ब थी, उसको हमने वैसे का वैसा लगा दिया, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड एट वंस। अटैक द एनिमी पोस्ट, अब इसमें क्या है, कमांड है, ये फौज की कमांड है, तो इसे ऑर्डर नहीं, ये कमांड मानी जाएगी। तो यू आर कमांडेड टू अटैक द एनिमी पोस्ट, यू आर कमांडेड, बताया था ना आपको जिस चीज का भाव है, यू आर कमांडेड टू अटैक द एनिमी पोस्ट, अटैक द एनिमी पोस्ट, एक एनिमी पोस्ट, और दूसरा लेट, जो लेट वाला जो है उससे लेट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बना लो, लेट द एनिमी पोस्ट, उसके बाद में बी की फॉर्म आएगी, बी अटैक्ड, लेट द एनिमी पोस्ट बी अटैक्ड। मैंड इट और एंड इट, या तो इसको करो या इसको खत्म करो। एक, यू आर ऑर्डर्ड टू मैंड इट और एंड इट, यू आर ऑर्डर्ड टू मैंड इट और एंड इट, एक हो गया। और दूसरा जो लेट के फॉर्मूले से बनेगा, तो लेट, अब ये दो सेंटेंस, ये दो हैं, इनको आप दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं, लेट इट बी एंडेड और लेट इट बी मेंडेड और एंडेड, लेट इट बी मेंडेड और एंडेड, एक साथ में ले लिया, लेट इट बी मेंडेड और एंडेड। और दूसरा लेट इट बी मेंडेड और इट बी एंडेड, लेट इट बी मेंडेड और इट बी एंडेड, लेट इट बी मेंडेड और इट बी एंडेड। इनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेट इट बी मेंडेड और इट बी एंडेड। अब लेट हिम रन ए रेस, लास्ट सेंटेंस देखो लेट का। अब इसमें कैसे करेंगे, लेट तो ऐसे कैसे आ जाएगा यहां पे, लेट, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रेस है, ए रेस, लेट ए रेस, लेट ए रेस, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में बी की फॉर्म आएगी, वॉइस जब चेंज करते हैं तो बी की फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आवश्यक हैं। लेट ए रेस बी
रन की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, रन, और उसके बाद में बाई हमने लगाया, बाई और हिम। लेट ए रेस बी रन बाई हिम। ठीक है, तो इस ढंग से हमने ये जो अपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हमने सबको देखा, उनकी वॉइस चेंज करके, ट्रांजिटिव वर्ब के भी और इंट्रांजिटिव वर्ब के भी। मैं समझता हूं कि आपको सब समझ में आए होंगे। वीडियो दोबारा समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसको आप दोबारा से इसको सुन लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी समझ में आए तो तीसरी बार समझ लो। जितनी बार सुनोगे उतना ही ये क्लियरली आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, और वैसे जो ये वाला फार्मूला जो था, आई रिक्वेस्ट यू टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, या यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर कमांडेड टू, ये जो है इससे हम इंपेरेटिव के सारे सेंटेंसेस को कर सकते हैं, चाहे वो अपने इसके ट्रांजिटिव वर्ब के हों और चाहे इंट्रांजिटिव वर्ब के हों। और जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं उनके अंदर जो रिक्वेस्ट वाले हैं वो तो इसी फार्मूले से होंगे, और जो एडवाइस वाले हैं वो शुड वाले फार्मूले से, और जो ऑर्डर या कमांड वाले हैं वो लेट वाले फार्मूले से। हम लेट वाला फार्मूला यहां पर भी लगा सकते हैं, परंतु ऐसी कन्वेंशन है कि लेट जो है ये कमांड में और एडवाइस में, कमांड में और ऑर्डर में लगते हैं, और ये जो शुड वाला है ये जो एडवाइस और सजेशन है उनमें लगता है। ठीक है, तो आशा है बेटे समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे कि जो आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और दूसरों का फ़ायदा हो, उसके लिए आप इसको शेयर भी करो। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।